सरकार का काम नियुक्तियों पे अगर कहीं बाधा है तो उस बाधा को दूर करने का काम होता है, नियुक्तियां प्रशस्त करना, नहीं कि बाधाओं की आड़ लेकर के और भी खड़ी बाधा कर देना। तो देखिए, अभी जब विधानसभा सत्र चल ही रहा है और पिछले सत्र से ही अगर आप देखें तो चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, इन 6 जिलों के जो है 10,000 से ज़्यादा पोषण सखी आंदोलनरत हैं। अभी 3 दिनों से अनशनरत हैं, क्योंकि पिछले 10 महीनों से जो कोरोना काल में भी इन लोगों ने काम किया, इनका मानदेय बकाया भुगतान बाकी है। भारत सरकार की योजना के तहत पोषण सखी शुरू हुआ था और ये था कि जो कुपोषित जिले हैं सबसे ज़्यादा, जहाँ किशोरियों का कुपोषण, बच्चों का कुपोषण है, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में एक अतिरिक्त पोषण सखी नियुक्त किया जाए और वो इनके आंकड़े करेंगे और उसके अनुसार उनके खान पान, पोषाहार, बाकी चीज़ों पे सरकार गौर करेगी। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी हाल के दिनों में आंकड़ा आपने देखा कि जब देश भर में 116 जो देश हैं पूरी दुनिया में इस कैटेगरी में जो सर्वे हुए, तो उसमें कुपोषण में भारत 101वें स्थान पर है। और इस कुपोषित पोषण सखी कार्यक्रम को और ज़्यादा संजीदा होकर के पूरे राज्य में चलाने की ज़रूरत थी। तब यह भारत सरकार ने योजना बंद कर दी। लोगों का मानदेय देना, अभी जो 75% मानदेय इनको मिलता था भारत सरकार से, 25% जो है राज्य सरकार से, लेकिन वो मानदेय जो है उनका बंद कर दिया गया। और ये सिर्फ इसमें नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार इस तरह के चयन होते हैं और चुनाव के बाद फिर सबके मानदेय बंद किए जाते हैं। वो तो खैर फेहरिस्त है, लेकिन फिलहाल ये राज्य में थे और ये जिन जिलों में कार्यरत हैं वो पिछले राज्य के ही जो आंकड़े बता रहे हैं कि खास करके धनबाद, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा की जो रिपोर्ट हुई थी, थोड़ी रिपोर्ट 3 साल पुरानी है, लेकिन वो है कि 57% बच्चे जो है इन जिलों में नाटे होते हैं, 44% बच्चे जो हैं इनका वजन कम होता है, 16% बच्चे जो इसके बावजूद थके हारे कोडरमा में हैं। कोडरमा और दुमका जो इसमें पोषण सखी, इसमें 2 जिले तो ऐसे हैं जहाँ 61% बच्चे नाटे हैं, जबकि चतरा में जो है 59.6 बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। और इन सारे जिलों पे इन चीज़ों में थी। इस राज्य में जो आंकड़े हैं अगर आप देखेंगे तो 29,000 बच्चों में से जो है बच्चे जो 29,000 प्रत्येक 8 लाख में जो है अपना पहला जन्मदिन देख भी नहीं पाते हैं। तो मैंने सरकार से यही सवाल किया, भारत सरकार तो गलत कर ही रही है, इस योजना को और पूरे राज्य में, पूरे देश भर में लागू करने की जरूरत थी, लेकिन ये राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि इन जिलों में जब ये बेहतर कर रहे हैं तो इनको किया। लेकिन सरकार ने जो जवाब ने कहा कि अभी ये मानदेय तो बोल रहे हैं हमें 11 महीने का दे देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि हम फिर समीक्षा करेंगे। मुझे लग रहा है राज्य के लिए, राज्य को अगर कुपोषण से लड़ना है, भारत सरकार मदद करे न करे, राज्य को अपने संसाधनों से लड़ना चाहिए और इन 6 जिलों में कंटिन्यू करते हुए इस योजना को और भी जिलों में कंटिन्यू किया जाना चाहिए। विनोद जी, जो सरकार के जो जवाब है उससे कितना संतुष्ट है? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है? सरकार का एक पक्ष तो सही है कि भाई भारत सरकार ने योजना शुरू की, बंद कर दी, अब राज्य सरकार पे बोझ दिया, वहाँ तक तथ्य सही है, भारत सरकार ने गलत किया, उसमें कहीं तो राय। लेकिन उससे राज्य सरकार भारत सरकार पे थोपने से, राज्य सरकार इस मामले जब आप मान रहे हैं, आंकड़े बता भी रहे हैं उनमें, तो ये राज्य की जिम्मेवारी है कि हम अपने राज्यों में भारत सरकार मदद करे ना करे और करे। तो राज्य सरकार वेतन तो मानदेय के भुगतान की बात कही कि हमें 11 महीने का अनुपूरक मिला है, जिसको अनुपूरक के दिन में मैंने उठाया था, लेकिन इस पे गोल मटोल जवाब दे रही थी। जबकि अभी आप देखेंगे कि सारे सत्ता पक्ष के सदस्य थे, विपक्ष के भाजपा के सदस्य वॉकआउट होने में, कि सारे लोग इस बात को इंगित कर रहे थे कि ये कितनी जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार इन 6 जिलों को कंटिन्यू करते हुए आगे के बारे में विचार करे, तो उन्होंने कहा और हम उम्मीद करेंगे कम से कम ये 10,000 लोगों को, जहां ऐसे ही रोजगार नहीं है, जहां ऐसे ही लोगों को कुपोषण में, ये खुद इनके लिए पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन जो 10,000 जो है पोषण सखी हैं, इसलिए इनको जो है बहाल रखते हुए आगे के बारे में योजना बनाए। उम्मीद है कि ऐसा करें। पंचायती अभ्यर्थियों के ऊपर जो हमला हुआ, घायल है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल, हमने कहा कि सरकार का काम, मैंने पंचायत चुनाव में हमारा ही आश्वासन था, सरकार ने कहा था विचार करेंगे, और विचार करने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई जा रही है।
तो सरकार का काम नियुक्तियों पे अगर कहीं बाधा है तो उस बाधा को दूर करने का काम होता है, नियुक्तियां प्रशस्त करना, नहीं कि बाधाओं की आड़ लेकर के और भी खड़ी बाधा कर देना। तो मुझे लग रहा है राज्य में जितने भी हो, पंचायत सचिव हो, तमाम नियुक्तियां हो, सरकार बाधाओं को दूर नहीं कर रही है बल्कि बाधाओं का आड़ ले रही है और वो तमाम परीक्षाएं रद्द की हैं। आज ही एक पहला जो प्रश्न था बेरोजगारी को लेकर के, इस सरकार के लिए बेरोजगारी भत्ता और रोजगार पहला सवाल था। 2 साल हो गए हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी में पूरे देश भर में भी जो मार्च फरवरी के आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान और हरियाणा के बाद झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पर है। और पिछले 2 साल में हमने पूछा कितने लोगों को रोजगार दिए तो ये 19 का आंकड़ा गिना रहे थे। 2020 में देखिएगा तो महज 2000 के करीब का आंकड़ा इनका है, जबकि इससे ज़्यादा छटनी हुई है लोगों की, वो चाहे 20 सूत्री में हुआ हो, चाहे ई मैनेजर्स में हो, जितने रोजगार दिए नहीं उससे ज़्यादा छटनी हुए। जो लोगों को रोजगार मिल भी रहे हैं वो कोरोना के बाद प्रवासी मजदूरों के उनको 10,000 वेतन मिलता था तो 8,000 6,000 मिल रहा है। तो हमने पूछा भी कि भाई आप इस पर नियुक्तियां कब कर रहे हैं और जो राज्य में सृजित पद हैं उसको क्यों नहीं भर रहे हैं। लेकिन आपने देखा हंगामे के कारण वो विधानसभा स्थगित हो गई और जो सबसे बड़ा सवाल था मंत्री जवाब दे ही रहे थे कि वो स्थगित हो गई और वो आ नहीं पाया। लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मौजूद सवाल था बेरोजगारी भत्ता के बारे में। सरकार बता रही है कि अभी हम नीति ही नहीं बना पाए हैं, जबकि ये उसके घोषणा में था।